हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज की इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप लोग को एक बात बता दें कि इससे पहले जितना भी टेंस का क्लास हुआ है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस क्लास को करने के बाद आप इसी चैनल पर जाकर हर एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा को देखिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी कार्य यानी किसी काम के अतीत यानी बीते हुए समय में किसी अन्य कार्य से पहले हो जाने को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब दो क्रियाएं यानी जब दो काम अतीत में हुई हो, जब दो काम बीती हुई समय में हुई हो, तो जो क्रिया पहले हुई हो यानी जो काम पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहला इसमें कंडीशन क्या है, मैंने खाना खा लिया था, तो उसका हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और दूसरा को सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन फूड बिफोर ही कैम। आई हैड ईटन फूड बिफोर ही कैम यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पर्सन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी इसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो हैड का प्रयोग जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी का नाम के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखिए, आगे इसका स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हेड को रखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म को यूज करना है यानी V3 का। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे गॉन का प्रयोग होगा। वहीं पे उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो मैंने इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। यहाँ पे सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैड और फिनिश का V3 क्या होता है, फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे वह स्कूल जा चुकी थी। सी हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर वह स्कूल जा चुका था अगर रहता लड़का के लिए तो आप इस पे ही का प्रयोग करते। तो आगे देखिए, आगे है वे स्टेशन पहुंच चुके थे। दे हैड रीच्ड द स्टेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हैड नॉट को रखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। आगे वह स्कूल नहीं गई थी। सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वे स्टेशन नहीं गए थे। दे हैड नॉट रिच द स्टेशन। दे हैड नॉट रिच द स्टेशन। आगे देखिए, यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस और भी बना सकते हैं। जैसे वह नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन। वह मार्केट नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। वह स्कूल नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इस टाइप से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हेड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद V3 को रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो क्या तुमने लिखा है, तो सबसे पहले हैड को रखेंगे। तो तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड यू फिनिश वर्ब का पहला फॉर्म हुआ, यहाँ पर तीसरा फॉर्म यूज करने के लिए कह रहा है, तो फिनिश के साथ ed लगाएंगे यानी हो जाएगा फिनिश्ड। तो ही हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या वह स्कूल गई थी
क्या हुआ, स्कूल गई थी। तो यहाँ पे लड़की के लिए बात कर रहा है, तो वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सी। और सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैड का। तो हैड पहले रखेंगे, तो हैड सी। गो का भीतरी क्या होता है, गॉन टू मार्केट, यानी कहीं पे अपना मंजिल पे पहुंचने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हैड सी गॉन टू मार्केट, यानी हैड सी गॉन टू स्कूल। यहाँ पर स्कूल है तो स्कूल का प्रयोग करेंगे, और वहीं पे रहा था, क्या हुआ, मार्केट गई थी। तो हैड सी गॉन टू मार्केट। आगे देखिए, क्या वे स्टेशन पहुंच चुके थे, हैड दे रिच्ड द स्टेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसको समझिए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हेड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, यानी आई वी यू ही सी इट दे, इस सब को रखना है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। तो हैड यू, यहाँ पर हैड का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, तो हैड यू नहीं लगा है तो नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क, हैड यू नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क। आगे है, क्या वह स्कूल नहीं गई थी, क्या वह स्कूल नहीं गई थी, हैड सी नॉट गॉन टू स्कूल। आगे है, क्या वह स्टेशन नहीं पहुंचे थे, हैड दे नॉट रिच द स्टेशन। क्या वह मार्केट नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। क्या वह कॉलेज नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन टू कॉलेज। इस तरीक़ा से बनेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है WH क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, इस WH क्वेश्चंस को WH फैमिली भी कहा जाता है, WH वर्ड भी कहा जाता है, WH सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसे खास तौर पर WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले इस पर WH वर्ड को रखना है। तो WH वर्ड होता क्या है, तो आप लोग को बता दें कि W और S से जितने भी शब्द शुरू होते हैं वो WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे वाट का मतलब क्या होता है, क्या। वाई का मतलब होता है क्या, क्यों। और वैन का मतलब क्या होता है, कब जब। इस टाइप का वर्ड होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में है, तुमने क्या किया। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाट। तुमके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड को। तो हैड को इस यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो वाट हैड यू डन, डू का V3 होता है डन, डू डिड डन। तो वाट हैड यू डन। आगे है, वह कहाँ गई थी, वह कहाँ गई थी। तो वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, एक लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। तो बनाएंगे, वेयर हैड सी गॉन। आगे हैं, वे जल्दी क्यों चले गए थे, वे जल्दी क्यों चले गए थे। तो यहाँ पर क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। तो वाई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे के इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। और लेफ्ट जो हो गया ये V3 होता है। तो वाई हैड द लेफ्ट अर्ली, यानी वे इतना जल्दी क्यों चले गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं WH निगेटिव क्वेश्चंस, यानी WH प्लस निगेटिव सेंटेंस। जिसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पे WH वर्ड को पहले रखेंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में है, तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया था, तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया था। यहाँ पर क्यों है WH वर्ड, तो क्यों को पहले रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे, और उसका सब्जेक्ट को तलाशेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं। तो यू के बाद नॉट को रखना है, उसके बाद कम का मतलब, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को पूरा करना। यहाँ पर V3 लगाएंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा। तो वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क। दूसरा सेंटेंस है, उसने क्या नहीं कहा था। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाट। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट को, और उसके बाद V3 को रखेंगे। तो वाट हैड ही नॉट सेड। आगे है, वे कहाँ नहीं गए थे,
वे कहाँ नहीं गए थे। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। उसके बाद हैड को रखेंगे तो वेयर हैड दे नॉट गॉन, वहाँ क्यों नहीं गए थे, वह क्यों नहीं गए थे। वाई हैड दे नॉट गॉन, वे मार्केट क्यों नहीं गए थे। वाई हैड दे नॉट गॉन टू मार्केट, वे कॉलेज क्यों नहीं गए थे। वाई हैड दे नॉट गॉन टू कॉलेज, वो मुझसे बात क्यों नहीं किए थे, वो मुझसे बात क्यों नहीं किए थे। वाई हैड दे नॉट टॉक टू मी, इस टाइप से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यानी आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है मैंने पहले ही खाना खा लिया था। दूसरा है उसने पत्र नहीं लिखा था। तीसरा है क्या वे बाजार गए थे। वहीं पे चौथा है तुमने कल क्या किया था। वहीं पांचवा है हमने उसे कॉल नहीं किया था। इस सभी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अभी हमें बताना है। आप लोग सभी को सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हम समझ लें कि हम जो आप लोग को पढ़ाते हैं वो आप लोग समझते हैं या नहीं। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के हर एक क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जाती है। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए।